नमस्कार, हर खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक हरियाणा निवास में होगी। विधायकों के साथ बैठक, जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार भी रहेंगे मौजूद। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन को लेकर ये बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में बड़ी अहम बैठक शुरू होने वाली है। हरियाणा निवास में बीजेपी विधायकों की बैठक है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन को लेकर यह बैठक। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में शुरू होगी यहां पर यह बैठक। हरियाणा निवास में ये बैठक होनी है, जिसमें राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन को लेकर यह बैठक राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहेंगे और इसी के साथ ये बैठक काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही है। हरियाणा निवास में ही तमाम विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन को लेकर यहां पर यह बैठक हो रही है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद होंगे। चलिए इसी बीच की इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर की ओर आपकी नजर रखें। चंडीगढ़ से इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बीजेपी के जीते हुए चेयरमैन ओपी धनखड़ की अगुवाई में मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात होगी। निकाय चुनावों में बीजेपी ने किया है शानदार प्रदर्शन। तो बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद आज मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आज मुलाकात करेंगे बीजेपी के जीते चेयरमैन ओपी धनखड़ की अगुवाई में ये मुलाकात होनी है। वक्त है शाम 4 बजे का। शाम 4 बजे ये मुलाकात होनी है। किस तरह से विकास की बयार बहाई जाए, इस पर चर्चा होनी है। कहां-कहां पर समस्याएं हैं जनता को, इसे लेकर चर्चा होनी है। किस तरह से जनता को तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाए, किस तरह से जनता की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, दिक्कतें, परेशानियां, उन्हें किस तरह से दूर किया जाए और आने वाले समय में विकास किस तरह से हो, ये मुद्दे हो सकते हैं चर्चा के। शाम 4 बजे का वक्त है। मुख्यमंत्री आवास पर ही ये मुलाकात होनी है। निकाय चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। तो ओपी धनखड़ की अगुवाई में ये मुलाकात बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है। ये शाम 4 बजे की मुलाकात होनी है। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। पंचकुला में भीम पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के 52 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान प्रदेश के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं मुख्य सचिव यहां पर संजीव कौशल, खेल विभाग के एसीएस महावीर सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार योगेंद्र चौधरी और खेल विभाग के डायरेक्टर पंकज नैन भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। दो राज्यों की 3 लोकसभा सीटों और 4 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। इन सभी सीटों के नतीजे 26 जून को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि लोकसभा सीटों में यूपी की आजमगढ़, रामपुर और पंजाब की संगरूर सीट शामिल है। इसके साथ ही दिल्ली की राजेंद्र नगर, झारखंड के यहां मांडर, आंध्र प्रदेश के आत्मकुर और यहां पर त्रिपुरा के अगरतला टाउन, बोरदौली, सुरमा और यहां साथ ही जबराजनगर विधानसभा सीट पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान को लेकर चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं।
पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव है और सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं आप प्रत्याशी गुरमेल सिंह ने अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार संगरूर के लोग एक बार फिर आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। तो संगरूर ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣਗੇ। 3 ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 45 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਐਤਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां 46 नगर निकायों की मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। वहीं प्रदेश में सफेदों की छोड़ मॉडल यहां कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। जानकारी के मुताबिक सफेदों के वार्ड नंबर 8 के ईवीएम का डिस्प्ले खराब हुआ, जिसके चलते ईवीएम मशीन में दर्ज वोटों की गणना नहीं हो पाई। वहीं 24 जून को सफेदों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा से मतदान होगा। 46 नगर निकायों की मतगणना का संपन्न हो गया और राज्य के अंदर जो राज्य निर्वाचन आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया था वह सफेदों को छोड़ करके हरियाणा में, क्योंकि सफेदों में वार्ड नंबर 8 पर 24 जून को पुनर्मतदान होगा। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने यहां रॉक गार्डन में शतरंज, यहां साथ ही ओलंपियाड के 44वें सत्र के मशाल रिले ग्रेड मास्टर दीप सिंह गुप्ता से प्राप्त की। वहीं राज्यपाल ने मशाल रिले की नई परंपरा की पहल के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। इस मौके पर प्रशासनिक लोग मौजूद रहे। दरअसल पीएम मोदी ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले का शुभारंभ किया था और इस मशाल को चेन्नई के पास महाबलीपुरम में पहुंचाने से पहले 40 दिनों के समय में 75 शहरों में इसे लाया जाएगा, ये बात भी कही थी। 189 countries are participating in this chess Olympiad. सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे चेस का उतना मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास, या फिर उतना पॉपुलर नहीं है, लोग खेलते नहीं है। तो वहाँ पे जब ये ट्रैवल करेगी, लोगों की मैसेज पहुँचेगा, तो आई थिंक बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे और बहुत सारे बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलेगा। वर्ल्ड पे भारत का परिप्रेक्ष्य चेस में कहाँ खड़ा है भारत? देखिए, इंडिया तो अभी बहुत अच्छे पोजीशन पे है और जो भी अपकमिंग प्लेयर्स हैं जैसे प्रज्ञानंदा हो गया या फिर अर्जुन नेरीकेसी, विदित गुजराती, इनके साथ मेरे हिसाब से हमारा फ्यूचर बहुत ही सिक्योर्ड है, हम बहुत ही आगे जाएंगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन के जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ड्रैगन फल, खजूर फल और मशरूम को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके योजना तैयार करें और किसानों को यहां किफायती और गुणवत्तापूर्वक बीज मुहैया करवाने के लिए नई प्रणाली विकसित करें, जिससे कि किसानों को अच्छे और किफायती बीज उपज के लिए मुहैया हो सके। वहीं बागवानी विभाग की ओर से एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा जो युवाओं को ड्रैगन फल, खजूर और मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करने के साथ साथ प्रशिक्षण दिलवाने का भी काम करेंगे।
अंबाला में प्रशासन ने एक पहल की है। आपको बता दें कि एक अभियान की शुरुआत की है जिसके तहत यहां निराश्रित, बेसहारा और समाज की मुख्यधारा से दूर हो चुके बच्चों के दस्तावेज बनाकर सरकारी सुविधाओं का फायदा उन्हें दिया जाएगा। वहीं जिले के पंचायत भवन में 3 दिवसीय कैंप में 13 सरकारी विभाग अपनी सेवाएं देंगे। एसडीएम हितेश कुमार ने बताया कि स्ट्रीट चाइल्ड बच्चों के कैंप लगाकर उनके जरूरी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं जिससे उनका दाखिला आंगनबाड़ी और स्कूल में करवाया जा सके। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के यहां पर यूटीआईडी कार्ड भी बनाए जाएंगे। दरअसल प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने 31 अगस्त तक सभी ऐसे बच्चों तक पहुंचने का अपना लक्ष्य रखा है। एक ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी जिसके तहत के स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनके लिए जो बेसिक प्रूफ्स हैं जैसे आधार कार्ड हो गए, उनका स्कूल में एडमिशन हो गया, आंगनवाड़ी में एडमिशन हो गया या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एनी टाइप की गवर्नमेंट स्कीम की बेनिफिट जिनमें वो एलिजिबल हैं तो उनको सारी की सारी सहायता प्रशासन की साइड से दी जाए। सक्षम जो है बेसिकली हम लोग दिव्यांग लोगों के लिए काम करते हैं और ये यूडीआईडी जो बनाने का काम हम काफी समय पहले से कर रहे हैं। हम अब तक लगभग जो है 300 बच्चों का जो है ऑनलाइन जो है उनके पर्टिकुलर मंगवाकर ऑनलाइन उसको डाटा को अपलोड करके उनको जो है भिजवा चुके हैं ऑलरेडी। जो है ये कल चूंकि शाम को हमारे को पता लगा था कि इस तरह का प्रोग्राम है, काफी अच्छी पहल है सरकार की तरफ से ताकि सभी एक जगह पे जो है बैठकर उनको ये सुविधा मिल सके। जिनके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है तो अच्छा लगा। तो हम लोग भी इसके अंदर जो है क्योंकि हमें कल रात को ही पता लगा था तो हम जो लोकल लेवल पे अगर जिसका भी हमारे किसी दिव्यांग के पास जो है यूडीआईडी नहीं बना हुआ तो हम उनको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उनको आने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर आकर यूडीआईडी बनवाओ। तो कुरुक्षेत्र के अंचला चौक के पास के एक मकान से एक शव बरामद हुआ है। ये खबर दिखाएंगे लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएं। बड़ी अहम खबर आ रही है, लगातार आपको जिस तरह से बता रहे हैं साइबर का मामला बताएं। लगातार पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, देश के कई राज्यों से जुड़े मामले के तार ओपी धनखड़ की अगुवाई में के जरिए हजारों करोड़ों रुपए का ये घपला। मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। देश के कई राज्यों से जुड़े हैं मामले के तार। गुजरात और जयपुर से ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हिसार पुलिस ने किया बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए लगातार ये ठगी कर रहे थे। देश के कई राज्यों से इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं। गुजरात और जयपुर से लगातार बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि एक हमारे यहाँ 267 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था सिविल लाइंस में, जो विन मनी ऐप के जरिए जो लोग ठगी करते हैं। तो उसके संदर्भ में जो जांच में जो डिटेल्स आई हैं उसी के संदर्भ में जो भी डिटेल्स आई हैं उनको बताने के लिए इस पीसी के लिए आपको आज आमंत्रित किया गया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, देश के कई राज्यों से इस मामले के तार जुड़े हुए हैं। पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? देखिए, हिसार में मुकदमा दर्ज करवाया गया था और जिस शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी वो भी 20 से 25 लाख रुपए के करीब ठगी का शिकार हुआ था, जिस पर हिसार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 लोग गुजरात के और एक राजस्थान का रहने वाला है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से आज पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई और उनको जेल में भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों के जो तार है वो लंदन तक
और उसके अलावा अलग अलग देशों में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशों में बैठे हैं, वहां से इस प्रकार की कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। एक अकाउंट फ्रीज किया गया जिसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की राशि थी और एक अकाउंट ऐसा सामने आया जिसमें 300 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। तो इस प्रकार से जो एक्ट द्वारा ठगी की जा रही है उन लोगों को लेकर के हिसार पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो पुलिस ने साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है। देश के कई राज्यों से इस मामले के तार जुड़े हुए हैं। बड़ी अहम खबर। हालांकि पुलिस की ओर से इसमें पुलिस को यहां कामयाबी हासिल हुई है। गुजरात और जयपुर से युवक को गिरफ्तार किया गया है। तो बात कर रहे थे हम कुरुक्षेत्र के अंचला चौक के पास की खबर का। यहाँ एक मकान है और इस मकान से शव बरामद हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार शव पिछले 15 से 20 दिनों तक घर के अंदर ही पड़ा रहा। पड़ोसियों को जब बदबू महसूस हुई तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। यही हुई थी कि मकान बंद है, उसमें बदबू आ रही है जी। जब हम आए तो हमने ऊपर जाकर, दरवाजे बंद थे जी। तो ऊपर छत पे जाके दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो जाकर देखा कि रसोई में एक बंदा 15-20 दिन से एक्सपायर हुआ पड़ा है, जिसकी उससे बदबू आ रही है जी। उससे मतलब खाल भी उसकी बिल्कुल काली पड़ चुकी है, बिल्कुल काला हुआ है जी। चल बाहर से ही करेंगे हम तो लाइव कैथल में संगीन मामला सामने आया है, जहां पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला जिले यहां पर सिसमोर का है, जहां बीते दिनों हुई भीम नाम के ग्रामीण की खेत में निर्मम हत्या को लेकर गांव के लोग जिला लघु सचिवालय पहुंचे। मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक को 5 आरोपियों ने मारा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक आरोपी को ही गिरफ्तार किया है। वहीं एसएचओ ने बताया कि मारने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, जिसे ग्रामीणों ने एसएचओ पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं डीएसपी सज्जन सिंह ने बताया कि अभी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे इसके मुताबिक बाकी आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाँव के खेतों में एक मर्डर हुआ था, जिसमें हमने स्पॉट विजिट करी थी, एफएसएल टीम ने भी करी थी, एविडेंस जुटाई थी, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की थी। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सामने आया था कि इसमें हमारे 2 बंदे थे जो डिसीड है मृतक भीम और एक लड़का सुनील, जो खेत में काम कर रहे थे नाली पे, और छोटी सी बात के ऊपर उनका झगड़ा हुआ था। वो नाली से जो अड़ंगा निकालते हैं वो डोले पर रखा जा रहा था। सुनील ने उसको मना किया कि ये मेरे खेत में मत डालो। इसी बात पर लेके उनका झगड़ा हुआ और उस झगड़े में थोड़ी गर्मागर्मी होगी और जो सुनील कस्सी से काम कर रहा था उसने कस्सी से 10-12 लगातार वार उस बुजुर्ग आदमी भीम पर वार किए, जिससे उसकी हॉस्पिटल में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डेथ हो गई। खबर होडल से है। होडल के गांव यहां पर पिंगौर के पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं घटना के 1 महीने बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज गांव वालों ने यहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और पंचायत का फैसला लिया है कि अगर आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी खुद जिला प्रशासन की होगी। पेट्रोल पंप पे पिंगोड़ गांव का था जो इंजर्ड पर्सन है, उसके स्टेटमेंट पे मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें 307 आईपीसी लगी हुई है। इसमें 3 अक्यूज हैं, 13/5 को एफआईआर हुई थी और 2 अक्यूज हैं, उनको अरेस्ट कर दिया। जो एक पेंडिंग अरेस्ट है उसको जल्दी अरेस्ट कर। ड्यूटी जा रहा जी सुबह
सुबह पेट्रोल पंप गया जी, तेल डलवाया, उनसे ये कही भैया मोबाइल नंबर ने देख लेंगे, उनने की हम बेईमान हो रही हैं, यही पे वारदात कर दीजिए। एक योगेश है जी गुज्जर, वहाँ ने मेरे भैया को सिर फाड़ के डैमेज कर दिया। एक पेट्रोल पंप पर 13 मई को एक वारदात हुई थी। सुबह के समय पर जो लड़का जो अभी पीड़ित है उसको सुबह अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था, तो कुछ कहासुनी उनके बीच हुई। तो वहाँ पे क्या है कि पेट्रोल पंप जितने भी कर्मी हैं उन्होंने सामूहिक तौर पे मिलके उसके साथ काफ़ी दर्दनाक उसके साथ कोई सर पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो इंजरी हो गई उसके। खबर गुरुग्राम से है, जहां एनसीबी की ओर से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पुलिस ने साबर सिटी के सेक्टर 65 में एक युवक को मादक पदार्थ रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान दीपक के रूप में हुई है। एनसीबी इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि मुखबिर की ओर से सूचना मिली कि सेक्टर 65 में एक युवक गांजा बेचने का काम कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने छापा मारा और 1 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यहां एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही यहां पर पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि अभियान के तहत अब तक 26 लोगों को नशे का कारोबार करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, आरोपियों के कब्जे से 7 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ भी जब्त किया गया है। तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 26 तारीख का ड्रग फ्री डे है। उसके संबंध में 12 तारीख से लेकर 26 तारीख तक एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि भी नशे से दूर रहें। और इस संबंध में स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में और एनजीओज के साथ बात करके लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग इसका कारोबार करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई। तो वहीं फरीदाबाद में पुलिस ने यहां कई मामलों में जब्त 82 किलो नशीला और मादक पदार्थ को यहां पर नष्ट किया है। पुलिस ने यहां पर 69 मुकदमों में बरामद मादक पदार्थों को अपनी देखरेख में फोटोग्राफी करवाकर सुरक्षित तरीके से नष्ट किया, जिसमें 74 किलो 103 ग्राम गांजा, 82 किलो 786 ग्राम स्मैक, 377 नशीले इंजेक्शन और लगभग 7 किलो 452 ग्राम चूरा पोस्ट शामिल है। तो गांजा, स्मैक, चूरी पोस्ट यहां पर ये बरामद किया गया है। पुलिस ने मादक पदार्थों को यहां पर नष्ट किया। बड़ी खबर है ये फरीदाबाद की। बरामद मादक पदार्थों को यहां पर पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया, उनमें आग लगाई गई। गांजा है, स्मैक है, साथ ही चूरा पोस्ट को भी यहां पर नष्ट किया गया है। लगातार पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत जहां पर भी ऐसे लोगों पर शक भी हो रहा है, पुलिस को तुरंत वहां पर पुलिस पहुंच रही है। अभियान के तहत लोगों को गिरफ्तार कर रही है और लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि ऐसी चीजों से आप लोग दूर रहें। ये खराब, बेकार चीजें हैं। मादक पदार्थों को आग लगाई गई यहां पर जो बरामद हुआ। पुलिस की ओर से लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के तहत जहां से भी इस तरह का सामान मिल रहा है, मादक पदार्थ मिल रहे हैं, उन्हें तुरंत नष्ट किया जा रहा है। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।